हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का 2015 का क्वेश्चन पेपर। इसमें टोटल 85 क्वेश्चन थे। जो कंप्लीट पेपर के पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें मैथ एंड रीजनिंग से टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं का सोल्यूशन अब इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. A trader mixed 26 kg of rice at ₹20 per kg with 30 kg of rice of other variety at ₹36 per kg and sells the mixture at ₹30 per kg. His profit percentage is। क्या कह रहा है ये कि दो तरह के चावल हैं। एक तो 26 किलो चावल है, एक है 30 किलो चावल। जो 26 किलो चावल है उसका रेट है 20 रुपये पर केजी, और जो 30 किलो चावल है उसका रेट है 36 रुपये पर केजी। तो इतने में उसने खरीदा, और फिर इस 26 और 30 56 किलो हो जाएगा। इस 56 किलो को उसने बेच दिया 30 रुपये पर केजी के भाव से। तो हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है, कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये कंजम्पशन यानी कि जो खपत है वो, और यहाँ पर हो जाएगा रेट हो जाएगा रुपये पर केजी। जो कंजम्पशन है वो है केजी में। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये प्राइस, टोटल उसका खर्चा आ जाएगा, टोटल रुपए बोल सकते हो। तो एक प्रकार के चावल उसके पास 26 किलो, जिसका रेट है 20 रुपये पर केजी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रुपए आएंगे यहाँ पर 0, 2 छके 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 520 रुपये। इतने रुपए के उसने 26 किलो चावल खरीदे। और फिर दूसरे तरह के चावल हैं 30 किलो, जिसका रेट है 36 रुपये पर केजी। यहाँ से टोटल प्राइस हो जाएगा 10, 3 छके 18, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 1080 रुपये के ये चावल खरीदे। तो कुल मिलाकर उसने 56 किलो चावल खरीदे और टोटल रुपये हो जाएंगे 1600। तो 56 किलो चावल 1600 रुपये में खरीदे तो इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस है। फिर बोला है कि उसने इस मिक्सचर को, यानी कि जो 56 किलो चावल है, इनको बेचा 30 रुपये पर केजी के भाव से। 56 किलो चावल को बेचा, किस भाव से बेचा, 30 रुपये पर केजी के भाव से। तो टोटल प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा, 0, 3 छके 18, 3 5 15 और 1 16। तो 1680 में बेचे तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं आसानी से, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। खरीदे 1600 में, बेचे 1680 में, प्रॉफिट कमाया 80 रुपये का। 80 रुपये का प्रॉफिट, नीचे क्या आएगा, सीपी। हमेशा सीपी के ऊपर प्रॉफिट या लॉस निकलता है। तो यहाँ पर हमारे पास सीपी है 1600 और मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 से कैंसिल करेंगे, 16 पंजे 80। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5% का, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन ऑब्जर्व दैट ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉस्ड हिम इन 9 सेकेंड। द स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर हावर में ऑफ ट्रेन वाज, यानी कि कोई आदमी है, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि 120 मीटर लंबी कोई ट्रेन है। तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, और उसको वो पार करती है 9 सेकंड में। तो ये क्या हमारे पास, टाइम। पूछा क्या गया है, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 120 मीटर, टाइम कितना है, 9 सेकंड। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमसे पूछी गई है किलोमीटर पर हावर में। तो कम से ज़्यादा पर जाना है, तो ज़्यादा ऊपर, यानी कि 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 9 से कैंसिल करेंगे, 9 दूनी 18, 5 से कैंसिल करेंगे, 24 पंजे 120, यानी कि 24 गुणा 2 48। 48 किलोमीटर पर हावर की ये स्पीड हो जाएगी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3। सुरेश स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक्स 2 मील्स टुवर्ड्स द साउथ, यानी कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डायरेक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर ये ईस्ट, ये हो जाएगी वेस्ट, और ये नॉर्थ, ये साउथ। किसी पॉइंट से वो स्टार्ट करता है, 2 मील चलता है साउथ की तरफ, 2 मील चलाइए साउथ की तरफ। उसके बाद टर्न राइट एंड वॉक 1.5 मील्स, उसके बाद वो राइट टर्न करता है, तो इस साइड टर्न करेगा और 1.5 मील चलेगा। उसके बाद बोला है टर्न लेफ्ट चलता है, और कितना चलता है, 0.5 मील हो जाएगा, 0.5 मील। उसके बाद देन ही टर्न बैक, यानी कि वो इस साइड जा रहा था, इस साइड चल रहा था साउथ की साइड, और फिर वो पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ेगा तो इस साइड चलेगा वो।
फिर पूछा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो किस डायरेक्शन में अब उसका फेस है। देखो ये इसका फेस है, किस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ की तरफ इसका फेस है, तो नॉर्थ इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ x इज 2/3 दैट ऑफ y, आफ्टर 6 ईयर x विल बी 46 ईयर ओल्ड, द प्रेजेंट एज ऑफ y। जो x है वो y का 2/3 है, यहाँ पर मान लेते हैं x और ये y। अगर y 3 रेशियो है तो x 2 रेशियो हो जाएगा। यहाँ से समझ सकते हो कि देखो x y का 2/3, अगर y हमने 3 मानना है तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा 2, तो ये सही मानना है। 2:3, ये रेशियो में हम इसको एज बना लेते हैं, तो x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो x की एज है वो 2x है, y की जो एज है वो 3x है। फिर बोला कि आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद x 46 साल का हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट में वो 2x का है, तो 6 साल बाद वो होगा 2x प्लस 6 साल, इतने साल का होगा। और ये वैल्यू हमें 46 दे रखी है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 40 और x बराबर कितना हो जाएगा 20। पूछा क्या गया है, द प्रेजेंट एज ऑफ y, y की प्रेजेंट एज है 3x, यहाँ पर x की वैल्यू 20 रखेंगे तो 20 दिया 60, यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज बीज ब्रदर, c इज एज मदर, d इज सीज फादर, e इज बीज सन, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। ब्लड रिलेशन से है। क्या बोला गया कि ए बी का भाई है, ये ए भाई है बी का। देखो प्लस साइन से हम डिनोट करेंगे मेल को और नेगेटिव साइन से हम इसको डिनोट करेंगे फीमेल को, ये याद रखना है। तो ए इज बीज ब्रदर, बी का भाई है ए। फिर बोला गया सी इज एज मदर, सी ए की माता है। फिर बोला गया कि डी सी का पिता है, सी का पिता डी है। फिर बोला गया कि ई बी का बेटा है, ई बेटा है बी का। पूछा गया कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का रिलेशन बताना है किससे, ए से, रिलेशन बताना है डी का ए से। तो देखो जो सी है वो ए की माता है और इसका पिता है ये डी, तो ए का ये क्या लगेगा, इसकी माता का पिता, तो इसका नाना लगेगा, यानी कि ये ग्रैंडफादर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज बोला है, यानी कि एक दिन एक काम करेगा, अगले दिन दूसरा काम करेगा। बिगिनिंग विद ए, यानी कि स्टार्ट कौन करेगा, ए स्टार्ट करेगा। देन इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ए बी, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, ये है टाइम। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 30, ये हो जाएगा वर्क, यहाँ से आएगी एफिशिएंसी। फॉर्मूला याद रखना है, वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। अल्टरनेट में ये काम करते हैं, यानी कि पहले काम कौन करेगा, ए, इसने मेंशन किया कि ए पहले काम करेगा। तो एक दिन में, यानी कि जो स्टार्टिंग का डे है उस दिन आएगा ए और 3 काम करके चला जाएगा, अगले दिन आएगा फिर बी और ये काम करेगा 2, तो कुल मिलाकर 2 दिन में 5 काम हो जाता है। काम करना है 30, तो कितने दिन लगेंगे, सिमेट्री लगा लो। ये इसका कितना मल्टीपल है, 6 मल्टीपल है, तो 2 का भी 6 मल्टीपल कितना हो जाएगा 12 दिन। 12 दिन इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 pipes can fill a tank separately in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both the pipe are opened simultaneously, then the tank will be filled in. कोई 2 पाइप है, मान लेते हैं ए है और एक बी है। ए भरता है 20 मिनट में और बी भरता है 30 मिनट में। अगर यहाँ से एलसीएम निकाले तो ये आ जाएगी इसकी कैपेसिटी, एलसीएम आएगा यहाँ से 60। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की 3, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। क्या पूछा था, दोनों पाइप कितने मिनट में भरेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। टाइम निकालना है, कैपेसिटी अपन में एफिशिएंसी, कैपेसिटी 60, दोनों की एफिशिएंसी 5, डिवाइड करेंगे तो 12 5 60, यानी कि 12 मिनट में टंकी को भर देंगे, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाई 50% एंड द हाइट इज इंक्रीज्ड बाई 50% टू फॉर्म ए न्यू सिलेंडर,
देन द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज बाई। देखो सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये पहले एक सिलेंडर था, दोबारा ये दूसरा सिलेंडर हो जाएगा, इसमें कुछ इंक्रीज किया कुछ डिक्रीज किया है, यानी कि पहले तो 50% कम कर दी उसकी रेडियस और जो उसकी हाइट है वो 50% बढ़ा दी, तो ये दूसरा सिलेंडर है। तो पूछा क्या है कि इस पे वॉल्यूम में क्या असर पड़ेगा, वॉल्यूम कितना घट जाएगा। तो ये रेशियो है एक तरह से, तो पाई तो कैंसिल हो जाएगी, पाई तो लिखो या फिर मत लिखो। आर दो बार है, आर स्क्वायर दे रखा है और एक है एच। तो आर के बारे में इसने बोला कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 50%। 50% ये होता है फ्रैक्शन 1/2। अगर पहले रेडियस 2 थी तो अब ये कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी। रेडियस 2 से 1 हो गई, और जो हाइट है वो बढ़ जाती है 50%। 50% यानी कि 1/2। अगर पहले हाइट 2 थी तो अब 1 बढ़ जाएगी तो 3 हो जाएगी। वॉल्यूम हमें निकालना है, पाई लिखोगे तो पाई यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी, लास्ट में वो कैंसिल हो जाती है, तो इससे अच्छा कि नहीं लिखेंगे। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम की रेशियो 2 × 2 × 2 यानी कि 8, और यहाँ से 3 × 1 × 1 तो 3। पहले वॉल्यूम 8 था, अब वॉल्यूम 3 रेशियो है, कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। पहले कितना था 8, तो 5/8 कितना होता है, ये परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 करके लिख लो, या फिर 5/8 आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, होता है 62.5%। ऐसे याद नहीं रहता तो 5 × 1/8 करना पड़ेगा, और 1/8 ये होता है 12.5%। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.5 आएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 690। द शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन्स 8%, यानी कि 10% का डिस्काउंट देता है और 8% का प्रॉफिट कमाता है। यदि हम कोई डिस्काउंट नहीं दे तो प्रॉफिट कितना होगा, ये इसने पूछा है। देखो एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, इसको याद रखो, मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस है तो नीचे आएगा यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर ऊपर आएगा 100 प्लस में प्रॉफिट। इस फॉर्मूले को याद रखना, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मार्क प्राइस हमें दे रखा कितना है 690, कॉस्ट प्राइस हमें पहले निकालना पड़ेगा 100 प्लस में प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 8% का, तो 100 और 8 कितना हो जाएगा 108, डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है 10%, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 690 गुणा में 90 डिवाइड में 108। 9 से सोल्व करें तो ये 10, ये 12। अब इसको सोल्व कर लेते हैं 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 1 0। 23 गुणा 100 हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 25। 23 गुणा 25, इसको हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर माइनस 1, 24 का स्क्वायर 576, 1 माइनस करेंगे 575, ये हमारा सीपी है। तो खरीदा इसको 575 में। फिर कह रहा कि अगर हम कोई भी डिस्काउंट नहीं दें, तो कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे तो मार्क प्राइस पे बेचना पड़ेगा, और मार्क प्राइस था 690, तो फिर प्रॉफिट कितना होगा, अब ये मार्क प्राइस इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे तो खरीदा 575 में, बेचा 690 में, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25 और 90 यानी कि 115। 115 का प्रॉफिट होगा किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो कॉस्ट प्राइस 575 मल्टीप्लाई में 100, 15 5 75 यानी कि इसका 5 मल्टीपल है, ये 5 से कैंसिल करेंगे 20, तो 20% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 बॉयज इज 5:6। आफ्टर 2 years द रेशियो विल बी 7:8। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 years विल बी। तो अपनी ट्रिक से करेंगे इसको। 2 लड़के हैं B1 और B2, जो उनकी एज की रेशियो है वो है 5:6। तो ये कौन सी रेशियो है, प्रेजेंट एज की ये रेशियो है। फिर बोला है कि 2 साल बाद जो इनकी रेशियो है वो 7:8 हो जाएगी। तो यहाँ से हम प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं, रेशियो की मल्टीप्लाई रेशियो से क्रॉस में,
ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। 8 5 40 और 7 6 42, 42 में से 40 माइनस करेंगे 2 रेशियो। यहाँ पर सेम है 2, इनका डिफरेंस करो, 8 और 7 का 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 5, 6 रेशियो की वैल्यू 6 होगी। तो जो पहला लड़का है इसकी आयु है 5 साल, दूसरा लड़का इसकी आयु है 6 साल, ये प्रेजेंट है। पूछा गया है 10 साल बाद, तो दोनों में 10 10 ऐड करेंगे तो इसकी आयु 15 होगी, इसकी आयु 16 होगी। रेशियो हमसे पूछे तो कैंसिल कुछ होगा नहीं, तो 15 रेशियो 16 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। ये सब ट्रिक सिखा रखी है प्रॉब्लम ऑन 8 चैप्टर में, वहां से देख लेना अगर नहीं आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड ए थीफ, द कांस्टेबल रन्स 21 मीटर एंड द थीफ 15 मीटर इन ए मिनट, इन व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल कैच द थीफ। तो चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, कराया हुआ है। कैसे करेंगे देखो, अगर यहाँ पर कांस्टेबल है ये और यहाँ पर है चोर, तो ये कांस्टेबल इस चोर से कितना पीछे है 114 मीटर, इनके बीच की ये डिस्टेंस है। जो कांस्टेबल है वो 21 मीटर दौड़ता है 1 मिनट में, तो एक तरह से ये स्पीड हो जाएगी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 21 मीटर और 1 मिनट में, तो इसको मिनट में ही रखते हैं 21 मीटर पर मिनट, क्योंकि जो हमसे ये ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी मिनट में है, वरना अगर ये सेकंड में होते तो कन्वर्ट कर लेते। तो जो कांस्टेबल की स्पीड है वो कितनी है 21 मीटर पर मिनट। जो चोर है इसकी स्पीड है ये 15 मीटर कवर कर लेता है 1 मिनट में, तो 15 मीटर पर मिनट ये इसकी स्पीड हो जाएगी। पूछा क्या गया है कि ये जो कांस्टेबल है ये इस चोर को कितने टाइम में पकड़ लेगा, तो ये मिनट में ही है सारे ऑप्शन। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, रिलेटिव स्पीड का। जो रिलेटिव स्पीड है वो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हों तो हम ऐड करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हम रिलेटिव स्पीड को माइनस करते हैं। पूछा गया हमसे टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, और स्पीड यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी। डिस्टेंस कितनी है 114 मीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं तभी तो पकड़ पाएगा इसको ये, तो एक डायरेक्शन में यानी कि सेम डायरेक्शन में तो माइनस करना पड़ेगा। 21 में से 15 माइनस करेंगे 6 मीटर पर मिनट ये स्पीड है और ये मीटर में है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, मिनट ऊपर चला जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 एक कम 6 बचेगा, 5 6 नहीं में 54, तो 19 मिनट में इसको पकड़ लेगा ये ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर 2:1, इफ द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज टू बी 1:2 द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर टू बी एडेड इन मिक्सचर इज। रेशियो है एसिड और वाटर की, 2:1 है। फिर बोला गया है कि ये रेशियो हो जाती है 1:2, कब हो जाती है, जब हम इसमें कुछ पानी ऐड कर देते हैं। तो ऐड क्या किया है, पानी, एसिड तो ऐड नहीं किया, तो एसिड तो बराबर होना चाहिए, यहाँ पर 2 रेशियो यहाँ पर 1 रेशियो, तो बराबर करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, कितना हो जाएगा पानी यहाँ पर 4 रेशियो और ये 2 रेशियो। तो पानी कितना ऐड किया है, पहले 1 था अब 4, तो 3 रेशियो ऐड किया है, तो हमें 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। अब इसने एक बात और दे रखी थी हमें कि जो मिक्सचर है वो 60 लीटर है और रेशियो में कितना है ये 2 और 1 3, 3 रेशियो है मिक्सचर में, रेशियो में जो मिक्सचर है वो 3 रेशियो है और इसकी वैल्यू हमें 60 लीटर दे रखी है, तो 3 रेशियो की वैल्यू ही निकालनी थी, तो 60 लीटर दे रखी है ऑप्शन 4। अगर यहाँ पर कुछ और रेशियो आती तो यहाँ से हम 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते, 1 रेशियो की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 20 लीटर, और फिर यहाँ पर जितना भी रेशियो होता उसकी मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, साथ साथ बना ही लेते हैं इसको, ए इज ब्रदर ऑफ बी, जो ए है वो बी का भाई है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, जो बी है वो सिस्टर है सी की, एंड सी इज द फादर ऑफ डी, सी पिता है किसका, डी का। डी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, पता नहीं ये मेल है या फिर फीमेल है। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, जो डी है वो ए से कैसे रिलेटेड है, तो बताना क्या हमें डी का रिलेशन, तो डी का तो पता ही नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, तो कैसे बता सकते हैं, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर यहाँ पर डी मेल होता
तो हमारा आंसर क्या होता, ये इसके भाई का लड़का है यानी कि भतीजा, तो ये हो जाता फिर नेफ्यू अगर मेल होता तो। अगर ये फीमेल होता, जो डी है वो इसका जेंडर फीमेल होता, तो ये इसकी भतीजी यानी कि नीस। लेकिन यहाँ पर कुछ मेंशन है नहीं है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीसेज ऑफ 85 सेंटीमीटर लेंथ कैन बी कट फ्रॉम रोड ऑफ 42.5 मीटर लॉन्ग। यानी कि कोई रोड है 42.5 मीटर की, इसमें से हमें 85 के पीसेज कट करने हैं, तो कितने पीस बनेंगे ये इसने पूछा है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में है, इसको डिवाइड करना 85 सेंटीमीटर से। यूनिट सेम करनी पड़ेगी, एक काम कर लेते हैं, ऊपर भी सेंटीमीटर बना लेते हैं। 425 देखो पॉइंट हटाए नीचे तो 10 आएगा, और नीचे 85 था, ये सेंटीमीटर था। अब मीटर को सेंटीमीटर बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ये इसका कितना मल्टीपल है, 5 मल्टीपल, 5 गुणा 10 यानी कि 50, तो 50 पीस बनेंगे, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतने ही क्वेश्चन थे भैया, 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।